इंदौर में एक गरबा आयोजन करता मुस्लिम निकला, नाम फिरोज खान। फिरोज खान के इंदौर शहर में जगह जगह पोस्टर लगते हैं, खासकर भौरकुआ क्षेत्र व खंडवा रोड पर, जिसके बाद में हिंदू संगठन नाराज हो जाता है। बजरंग दल सहित तमाम तरह के जितने भी हिंदू संगठन हैं खुलकर इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल देते हैं और सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया जाता है। आखिरकार एक मुस्लिम युवक गरबे का आयोजन कैसे करवा सकता है? लव जिहाद की आशंका, बेटियों के साथ में छेड़छाड़ की वारदात और गोमूत्र पिलाकर गरबा पंडाल में एंट्री करवाने के बयानों के बीच में इंदौर में फिरोज खान सभी के निशाने पर आ जाते हैं। फिरोज खान कौन है? आखिरकार वह कैसे इस तरह के आयोजन सालों से यानी कि करीब 20 सालों से करवाते आ रहा है? इसका जवाब आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन उससे ठीक पहले आपको बजरंग दल और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, विहिप नेता है, उन्होंने पुलिस से जो शिकायत करी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल शिकायत में कहा गया कि पिछले कई सालों से फिरोज खान भावना नगर, इंदौर के भावना नगर में गरबा मंडल के गरबा के आयोजन करवा रहा है, मूर्ति की स्थापना भी करता है, गरबा का आयोजन लगातार कर रहा है और यह आयोजन लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं वह 9 दिनों तक रीति रिवाज के साथ में पूजा कैसे करेंगे? उन्होंने यह भी कहा कि बजरंग दल ने पहले ही प्रशासन को इस आयोजन को लेकर जानकारी दे दी थी कि एक वर्ग विशेष का एक आयोजन करता है जो इस तरह से कार्य कर रहा है। पूरे प्रदेश में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर भी है, जिहादियों को गरबा पंडालों से दूर रखा जाए और यदि वह गरबा पंडालों तक पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विहिप नेताओं का क्या कहना है, वह सुनिए। कुछ धंधोड़ी लोग और जो जिहाद फैलाना चाहते हैं उनको एक अवसर मिलता है कि इस बहाने हम अपने आप को ये बताएं कि हम तो सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। अगर वो वास्तव में सर्वधर्म का सम्मान करता है तो पहला तो उसके बाप दादा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहला सनातनी थे, वो सनातन में आए और अपनी बहन बेटियों को भी साथ में लेके आए। और अगर वहां से किसी प्रकार की गड़बड़ हुई, जिसका आप नाम ले रहे हैं, एक जिहादी, सीधे जिहादी बोलूंगा मैं, क्योंकि वह हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते, किसी मंदिर में नहीं जाते, लेकिन माता की आराधना के नाम से बहन बेटियों के फोन नंबर मिलेंगे, उनसे संपर्क बढ़ेगा और उसके बाद उनको उस चक्र में फंसा के उनका धर्मांतरण करेंगे और फिर बाद में कोई फ्रिज में मिलेगी, कोई सूटकेस में मिलेगी। तो ऐसी हरकत करने वालों को हम यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जिसने भी अनुमति दी प्रशासनिक अधिकारी ने, उस पर भी कार्रवाई कराएंगे कि आप शहर का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करो और हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात कर रहे हो, तो अधिकारी भी दोषी और वो जो साथ दे रहे, अगर वो राजनीतिक नेता कोई सी भी पार्टी के हो, सभी वह सनातन के विरोधी माने जाएंगे हमारी निगाह में तो, और उस पर कार्रवाई की जाएगी कठोर से कठोर। अब आते हैं फिरोज खान पर कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के हिंदू आयोजन करवाने की। तो आपको बताते हैं कि फिरोज खान एबीवीपी का एक पुराना कार्यकर्ता है। छात्र राजनीति में एबीवीपी के लिए उसने लंबे समय से काम किया और अब बीजेपी का नेता भी है। शहर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणधीवे से उसके काफ़ी पुराने संबंध भी है और वो काफ़ी लंबे समय से उनसे जुड़ा हुआ है। होर्डिंग में भी आप गौरव रणधीवे के जो फोटो है वह लगे हुए देख सकते हैं। पूरे मामले को लेकर आयोजक फिरोज खान का भी कहना है कि वह 20 सालों से इस तरह के आयोजन कर रहा है। वह भाजपा का सक्रिय सदस्य भी है और उसे जानबूझकर आयोजन से दूर रखा जा रहा है, लेकिन जब मामले में विवाद बढ़ा तो उसने आयोजन को निरस्त कर दिया। मामले में पुलिस ने भी कहा है कि आयोजनकर्ताओं की आपस में सहमति बन चुकी है और सहमति बन गई है, इसलिए पुलिस का भी हस्तक्षेप करने का जो मुद्दा है वह अभी नहीं बनता है। अगर आगे कोई बात होती है, ज्ञापन दिया जाएगा तो ज़रूरत पड़ी तो हम जरूर इस मामले में आगे की कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस का क्या कुछ कहना है वह भी सुनिए। इस मामले में आयोजनकर्ताओं के बीच में ही आपसी में कुछ आयोजन के प्रमुख लोगों को लेकर कुछ विवाद था, जो कि उन्होंने आपस में चर्चा करके उसको रिजॉल्व किया है और जो भी उन्हें आयोजन के प्रमुख लोगों में जो परिवर्तन करना थे वो किए हैं। उसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप डायरेक्टली अभी तक नहीं है और इस संबंध में जो सूचना उन्होंने थाने में दी है उससे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने उसको रिजॉल्व करके उसमें नाम परिवर्तन कर लिए हैं। बाकी इसके अलावा अभी तक की उसमें पुलिस का कोई उसमें डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं है।
अगर कुछ इस संबंध में कोई इस तरह की कार्रवाई के लिए या कुछ ऐसी सूचना आएगी तो हम उसमें निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि फिरोज करके कोई आयोजन कर रहा था घर पे, तो उसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने पूरी शिकायत करी। जो भी आयोजन करता है उनके विषय में आपस में ही उनकी बातें हुई हैं और आपस में बात करने के बाद ही उन्होंने नाम परिवर्तन किए हैं। इसमें पुलिस का हस्तक्षेप अभी तक नहीं है। कुछ बैनर पोस्टर पढ़ने की बात भी सामने आई है। जो भी चेंज किए हैं उन्होंने आपस में आयोजनकर्ताओं ने ही किए हैं। जो भी चेंजेस किए हैं बैनर पोस्टर वगैरह में उन्होंने किए हैं, उसमें कोई पुलिस का अभी तक हस्तक्षेप नहीं है। फिलहाल गरबों को लेकर हर बार इस तरह से हिंदू संगठन काफ़ी एक्शन मोड में नजर आता है और जो मुस्लिम समाज के युवक हैं जो उस शख्स से जुड़े हुए हैं उनका लगातार विरोध भी करता है। अब देखना होगा कि आयोजन तो बंद हो गया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने जो चेतावनी दी है कि यदि कोई मुस्लिम युवक गरबा पंडाल के आसपास भी नजर आया तो उसका मुंह काला कर देंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।